वो मैंने किया। तो यही भाई महापुरुष कहते हैं कि अहंकार मत करना किसी बात। गोस्वामी जी बोले कि अहंकार कौन करे? ज्ञानी भक्त शिरोमणि और त्रिभुवन पति करयान और ताहि मोह माया प्रबल और पामर करही गुमान। गरुड़ जी कौन है? ज्ञानियों के शिरोमणि और भक्तों की शिरोमणि, सबसे बड़े गुरु। और त्रिभुवन पति करयान, हर समय जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के वाहन। उनको मोह और माया लग गई और कहले संसार के पामर लोग कहते महाराज हमको तो मोह माया है नहीं। कैसे मोह माया लग गई? जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो मेघनाद ने सबको जो है सर्प पाश में बांध दिया। देवताओं ने गरुड़ को भेजा कि जाके सर्पों को मारो, तब जाके भगवान छूटेंगे। गरुड़ आए, गरुड़ ने सांपों को सबको खत्म कर दिया, भगवान पास से छूट गए। लेकिन गरुड़ के मोह पैदा हो गया कि जिसका नाम सुनने से 3 लोक से आदमी पार हो जाता है, सारे भवबंधनों से मुक्त हो जाता है, वही राम आज सांपों से बंधा हुआ। तो बोले कि भाई पामर करे गुमान, तुम ये गुमान कर रहे हो कि मुझे अभिमान नहीं, मुझे मोह नहीं, मुझे माया नहीं। अगर तुम ये समझते रहो कि मुझे मोह है, मुझे माया है, मुझे अभिमान है, तो कम से कम छोड़ने की कोशिश तो करोगे। तुम जब ये मानते हो कि मुझे तो मोह ही नहीं, मुझे तो माया ही नहीं, मुझे तो अहंकार ही नहीं, मैं तो जस्ट हूं, मैं तो सही हूं, दूसरा गलत है। बात तो वहीं बिगड़ रही है, बात तो वहीं बिगड़ रही है। गुरुदास जी बोले कि तुम्हारा स्वभाव बन गया कहे कहने पर निंदा का, दूसरे की निंदा करने का ना। तो बोले पर निंदा के किए ते कछु नहीं आवत हाथ। तुम जो दूसरे की निंदा करो उसका क्या भला हो रहा? वो अगर सुन लेगा तो उसको तुमसे द्वेष और हो जाएगा, और नहीं सुनेगा तो वो हिसाब तुम्हारे जिम्मे हो रहा। मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। वो महामूर्ख है जो दूसरे की निंदा करता है। कैसे? एक छोटी सी कथा है। एक संत थे, बड़े सिद्ध थे, धूनी रमाते थे। एक शहर में गए, एकांत जगह देखी, वहां धूनी रमा दी उन्होंने। अब जब धूनी रमा दी तो भक्त भी इकट्ठे होने लगे। अब रोज भक्त इकट्ठे हो। संत ने सड़क के उस पार धूनी रमाई और इस पार एक बड़ी भारी कोठी थी। उस कोठी को संत देखते रहे। उस कोठी में दिन भर जो है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। संत ने कहा कि भाई कौन बड़ा ही सेठ है, साहूकार है, इसका इतना बड़ा काम है कि तांता लगा हुआ आने जाने वालों। आके संत से न रहा गया। एक दिन भक्तों से पूछ लिया, भाई जरा बताना ये सामने किस सेठ का घर है, किस साहूकार घर? अब भक्त तो बेचारे चुप हो गए, क्या कहें। लज्जा से गर्दन झुकाने के लिए महाराज ये मत पूछो। अब किसी से कहो ये मत पूछो, जरूर पूछेगा। संत पूछने लगे कि हमारे पूछते थे तो वेश्या का घर है। वेश्या घर है? इतने लोग इसके यहाँ आते जाते हैं पर पुरुष? बोले महाराज इसका तो धंधा ही है। संत के लिए अच्छा हम देखेंगे। उस दिन से जब एक आदमी उस जीने पे चढ़े तो एक कंकड़ी रख देते थे, जब दूसरा चढ़ता दूसरी कंकड़ी रख देते थे, जब तीसरा चढ़ता तीसरी कंकड़ी। अब वहां तुम्हारा जाने लगे रहे तो कंकड़ियों का ढेर लग गया, इतना बड़ा ढेर हो गया। उधर वेश्या संत को देखती, वो सोचती अगर मैं वेश्या न होती तो मैं भी औरों की तरह संत का उपदेश सुनती, इनके दर्शन करती और अपना उद्धार करती। क्या करूं, कैसे जाऊं? एक दिन बड़ी हिम्मत करके सारे जेवर उतार के एक सफेद साड़ी पहन के गई संत के पास, बैठ गई। संत ने पूछा माई तू कहां से आई, कहां रहती? बोले आपके सामने ही जो कुटिया इसमें रहती। तू वेश्या है? कि हाँ वेश्या तो हूं। अब मेरा धंधा ही है, मैं वेश्या की कुल में उत्पन्न हुई इसलिए धंधा ही करती। तू इतने पर पुरुषों का संग करती है? कहले बिल्कुल। बोले देख, बोली महाराज हमारा कैसे उद्धार होगा? वेश्या ने पूछा।
तेरा उद्धार तो अनंत जन्म में नहीं होगा। क्यों? अरे कुछ दिन में ये ढेर लगा हुआ है तेरे पापों का। सारे जन्म तूने कितने पाप किए इसका कोई ठिकाना है? तेरा उद्धार किसी प्रकार नहीं होगा। बेश्या बेचारी उदास होके चली आई घर आके उसने कपड़े उतार के फेंक दिए, खाट पर पड़ गए और बेतहाशा रोने लगी, फपक फकर रोने, हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा कैसे उद्धार हो। उसने रो रो के अपने सारे पाप बहा दिए और शुद्ध हो गई, क्योंकि रोने से अंतःकरण शुद्ध होता है। प्रायश्चित के आंसुओं से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, और कोई उपाय नहीं। उसने प्रायश्चित के आंसुओं से अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया और वो सारे पाप किसी जुम्मे में आ गए? कले संत जी के। वेश्या जब मरी तो भगवान का विमान लेने आया, और जब संत जी के ने प्राण छोड़े तो यमराज के दूत आए खड़े हुए। संत थे भाई, सिद्ध थे। बोले तुम क्यों आए? कहले आपको लेने। कहले तुम बेश्या को लेने आए हो? उनके दिमाग में तो बेश्या घूम रही थी ना, तुम बेश्या को लेने आए हो? कहले बेश्या तो गई भगवान के यहाँ। संत ने कहा कि ये भी कोई नहीं आए, हमने जीवन में भजन किया, तपस्या की, हम चले तुम्हारे साथ, और बेश्या की भगवान के यहाँ। कहले उसे आपने बता दिया ना, तो वो तो मुक्त हो गई, उसने प्रायश्चित के आंसू में सारे पाप धो डाले, और आप? कहले आपने जो चिंतन किया ये पाप आपके मत्थे आए, इनको सबको भोगिए और फिर चलिए। तो भाई बड़ा कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। और हम लोगों का स्वभाव बन गया पर निंदा कर। कहो भी भाई निंदा मत करो, तो महाराज हम तो सच बात कहते हैं। अरे सच बात कहने से तुम्हें क्या मिल रहा है ये बता दो। निंदनी की निंदा करोगे आज, तो कल जो निंदनी है उसकी भी निंदा करोगे। परसों ये मर जगह लग गया तो संतों की निंदा करोगे, महापुरुषों की निंदा करोगे, और भगवान की निंदा करोगे। तुम तो पापी आप कमाते चले जाओ। इसलिए निंदा का स्वभाव छोड़। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न दिखा कोई। अगर ये सिद्धांत आ गया तो जीवन में सफलता है। नहीं तो हम अपने अभिमानवश दूसरों की निंदा करते हैं। मैं भजन करता हूँ, वो भजन नहीं करता है। मैं आचार विचार से रहता हूँ, उसके पास कोई, अरे तुम रहते हो ठीक है, तुम भजन करते हो करो, लेकिन तुम भजन के किसी पर एहसान तो नहीं करते। न भगवान पर कर रहे हो न दूसरों पर कर रहे हो। भजन तुम अपने लिए करते हो ना, क्योंकि तुमको चाहिए सुख, और जब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा तब तक अनंत जन्म हो गया, अनंत जन्म तुमको और भटकना पड़ेगा।